सांपों की जीभ क्यों होती है कटी हुई? ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है? इसका वर्णन महाभारत में उल्लेखित है। वेद व्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। चलिए जानते हैं क्या है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की संतान थे। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफ़ेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूँछ काली है, और विंता ने कहा कि घोड़े की पूँछ सफ़ेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब कद्रु ने अपनी नागपुत्रों से कहा कि वह अपना आकार छोटा कर घोड़े के पूँछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूँछ काली नजर आए और वो शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन में जय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफ़ेद घोड़े के पूँछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूँछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्पों पुत्रों से पूछा कि तुम्हें ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग के अमृत कलश ले आए और उसे एक कुसा यानी एक प्रकार के धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग लौट गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा सा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास के नोकीली होने के कारण सभी सर्पों के जीभ 2 टुकड़ों हो गए। ऐसी थी कहानी। राधे राधे।